हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है आज के करंट अफेयर्स के लेक्चर सीरीज में। आज के जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनेंगे हम इस वीडियो में उसका चर्चा करेंगे तथा आज है 12 सितंबर 2022। इस वीडियो का पीडीएफ फाइल टेलीग्राम में अपलोड किया जाएगा। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम लिंक से जाके पीडीएफ ले सकते हैं तथा इस वीडियो के अंत में आपसे कुछ क्वेश्चंस भी पूछे जाएंगे, उसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। चलते हैं आज का हमारा जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में पैट्रियट डे कब मनाया गया है? ए 9 सितंबर को, बी 11 सितंबर को, सी 10 सितंबर को, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज 11 सितंबर। ये पैट्रियट डे अमेरिका में हुए नरसंहार यानी कि बहुत सारे लोग का कत्ल किया गया था। ये 11 सितंबर ही को हत्या हुई थी, जिसके यादगार में अमेरिका प्रत्येक साल 11 सितंबर को पैट्रियट डे मनाता है। अगर बात करें अमेरिका की, पहले हम बात कर लेते हैं और इसी महीना में कौन कौन से दिवस मनाए गए। 2 सितंबर को विश्व नारियल दिवस मनाया गया। 3 सितंबर को नेशनल स्काई स्क्रैपर डे मनाया गया यानी अंतर्राष्ट्रीय गिद्ध जागरूकता दिवस। 5 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय चैरिटी दिवस। 7 सितंबर को ब्राज़ील स्वतंत्रता दिवस तथा नीले आसमान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्वच्छ वायु दिवस। 8 सितंबर को वैश्विक भौतिक चिकित्सा दिवस, विश्व फिजियोथेरेपी दिवस, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस तथा 9 सितंबर को हिमालय दिवस और विश्व इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल्स दिवस भी मनाया गया ईवी। 10 सितंबर को विश्व आत्महत्या रोकथाम दिवस मनाया गया और अभी 11 सितंबर को पैट्रियट डे के रूप में यूएसए ने मनाया। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में निक्षय 2.0 पोर्टल लॉन्च किया गया। यह किस बीमारी से संबंधित है? ए मलेरिया, बी डायरिया, सी टीबी, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी टीबी। यह हमारे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इसका उद्घाटन किया था। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में भारत में सतत तटीय प्रबंधन में राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया है? ए केरल, बी ओडिशा, सी कर्नाटक, डी महाराष्ट्र। यस, करेक्ट आंसर इज बी ओडिशा। ओके, देखते हैं थोड़ी सी। ओडिशा समुद्र तट की सुरक्षा के लिए ओडिशा सरकार ने NIOT के साथ समझौता किया। ओडिशा के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन रिलिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किया। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार 2022 ओडिशा को प्रथम पुरस्कार से सम्मानित किया गया। कम दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल पृथ्वी 2 का सफल परीक्षण ओडिशा में किया गया। ओके, ये थी एडिशनल जानकारी। अब अगर बात करें ओडिशा की, तो यह है ओडिशा और इसका विधानसभा में सीट 147 है, लोकसभा में 21 है और राज्यसभा में 10 सीटें हैं। ओके, और अभी वर्तमान में ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक तथा गवर्नर है गणेशी लाल। ओके, ये थी इस क्वेश्चन से संबंधित जानकारी। नेक्स्ट, हाल ही में किसे बलूचिस्तान सरकार ने नसीराबाद जिले में पहली महिला उपायुक्त नियुक्त किया है? ए आयशा अली, बी रेशमा खान, सी आयशा जहरी, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज आयशा जहरी। सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में कृष्णम राजू का निधन हुआ, वे कौन थे? ए गायक, बी अभिनेता, सी पत्रकार, डी इनमें से कोई नहीं। बी इज द करेक्ट आंसर, अभिनेता। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में विश्व का पहला संस्कार केंद्र राजस्थान के किस जिले में खोला जाएगा? ए झुंझुनू, बी सीकर, सी जोधपुर, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज झुंझुनू। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में पीयूष गोयल ने कहाँ US इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम को संबोधित किया है? ए सिंगापुर, बी न्यूयॉर्क, सी लॉस एंजल्स, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज लॉस एंजल्स। हमारे पीयूष गोयल जो है केंद्रीय और वाणिज्यिक एवं उद्योग मंत्री हैं। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में किस देश ने यूरोपीय देशों के लिए
$2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की। ए चीन, बी अमेरिका, सी जापान, डी ऑस्ट्रेलिया। यस, करेक्ट आंसर इज बी इज़ द करेक्ट आंसर, अमेरिका। चूँकि अमेरिका ने अभी जो है ये यूरोपीय देश, ये यूक्रेन और रूस के साथ युद्ध होने के कारण हालत बहुत ख़राब है, जिसके कारण उसने ये $2 अरब की सैन्य सहायता की घोषणा की। तथा अगर अमेरिका और भारत के बीच सैन्य अभ्यास की बात करें, यानी युद्ध अभ्यास की, तो टाइगर ट्रम्प, कोप इंडिया, वज्र प्रहार, ये सारा आयोजित होती है। अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में वज्र प्रहार का अभ्यास किया गया। ओके, नेक्स्ट, अमेरिका से रिलेटेड कुछ जानकारियाँ। अमेरिका में एक दशक के बाद पोलियो का पहला मामला दर्ज किया गया। अमेरिका की सीनेट ने गन कंट्रोल विधेयक पारित किया। आरती प्रभाकर को अमेरिका के राष्ट्रपति के विज्ञान सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया। भारत, इजराइल, यूएई और यूएस ने I2U2 समूह बनाया, यानी इंडिया फॉर आई, इजराइल फॉर आई, डबल आई हो गया, इसको I2 कहा गया। यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात, पहला यू लिया गया। फिर यूएस, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का यू लिया गया, 2 यू, यानी I2 और U2। अमेरिका में निर्मित सुपर कंप्यूटर फ्रंटियर ने फोगाकू को पीछे छोड़ा। अमेरिका की एथलीट सिडनी मैकलॉगलिन ने 400 मीटर बाधा दौड़ में विश्व रिकॉर्ड बनाया। ओके, नेक्स्ट, यह है अमेरिका। आप देखिए, यह हमारा प्यारा भारत है, राइट, और यह है संयुक्त राज्य अमेरिका। ये जो आप पीला कलर का देख रहे हैं, 2 भाग में बटा हुआ है, बीच में एक कनाडा है। तो हम इंडिया से ये सुदूर पश्चिम की ओर पड़ता है। ओके, अब देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को। ये है उसका मैप। इसका जो इम्पोर्टेंट फैक्ट्स है दोस्तों, यह है रॉकी माउंटेन अमेरिका में है। ओके, अल्पेशियन माउंटेन ये भी अमेरिका में है। ओके, ये कुछ जानकारियाँ थी अमेरिका से रिलेटेड। ओके, और गल्फ़ ऑफ मैक्सिको से ये अपना सीमा साझा करता है। ओके, गल्फ़ ऑफ अलास्का यहाँ पे दिखता होगा आपको। नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सिनेमैटिक टूरिज्म पॉलिसी का अनावरण किया है? ए गुजरात, बी मणिपुर, सी आंध्र प्रदेश, डी मध्य प्रदेश। करेक्ट आंसर इज गुजरात। देखते हैं गुजरात से रिलेटेड क्या फैक्ट है। गुजरात के मुख्यमंत्री ने इफ़को नैनो यूरिया छिड़काव योजना की शुरुआत की। सब्सिडी के साथ सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला पहला राज्य गुजरात बना। गुजरात पुलिस की EFIR प्रणाली का उद्घाटन अमित शाह ने किया। 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की मेजबानी गुजरात करेगा। स्टील स्लैंग से बनी भारत की पहली सड़क का उद्घाटन सूरत में हुआ है। ओके, ये देखिए, ये गुजरात का वर्तमान में विधानसभा सीटों की संख्या 182 है। लोकसभा में 26 तथा राज्यसभा में 11 सीटें हैं। अगर हम गुजरात की बात करें तो ये 5वां सबसे बड़ा राज्य है तथा 9वां जनसंख्या की दृष्टि से 9वां बड़ा राज्य है तथा इसमें 3 राज्य सीमा बनाती है और एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा जो पाकिस्तान के सिंध प्रांत से लगता है। इसमें मध्य प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, दादर नागर हवेली एवं दीव, ये जो है 3 राज्य और 2 यूटीज इसमें सीमा बनाती है। ओके, ये गुजरात को सबसे लंबे तट रेखा वाला राज्य कहा जाता है। ओके, और गुजरात में साबरमती नदी, नर्मदा नदी, तापी, माही, लूनी नदी, ये सारा गुजरात में बहती है। और उसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट कुछ द्वीप है जो पूछा जाता है। खादिर द्वीप, पिरोटन द्वीप और नोरा द्वीप, भाईदर बेट, साधु बेट द्वीप, ये सारा गुजरात में है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट से जानकारी है दोस्तों कि स्टैचू ऑफ यूनिटी किस द्वीप में है? तो साधु बेट द्वीप में। आप याद रखेंगे, साधु बेट द्वीप में स्टैचू ऑफ यूनिटी का निर्माण किया गया, जो कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का है। और गिर नेशनल पार्क गुजरात में है, ये एशियन लायन के लिए विख्यात है। ब्लैक बक नेशनल पार्क, उसके बाद वंसदा नेशनल पार्क, मरीन नेशनल पार्क। ओके, और कुछ सेंचुरीज है, नाल सरोवर बर्ड सेंचुरी, कच्छ बास्टर्ड सेंचुरी, उसके बाद बरदा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी,
पूर्णा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सारा गुजरात में है। सरदार सरोवर डैम गुजरात में है। काकरापारा परियोजना याद रखना ताप्ती नदी पे है। माही परियोजना माही नदी पर है। उकाई परियोजना जो है ताप्ती नदी पे है, जो गुजरात में बहती है। और यहाँ कुछ नृत्य होते हैं, दंडिया नृत्य, हलिस्का नृत्य, डांगी, रासा, गरबा। और जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, यहाँ सूर्य मंदिर मोढेरा गुजरात में है। नागेश्वर महादेव मंदिर जो सोमनाथ मंदिर से फेमस है, ये भी गुजरात ही में है। ये सारी आपकी इतनी सारी जानकारी गुजरात से रिलेटेड थी। नेक्स्ट आगे देखते हैं हम लोग। हाल ही में अमेरिका के किस शहर में वायरस फैलने के कारण पोलियो पर आपातकाल की स्थिति की घोषणा कर दी है? ए ब्रुकलिन, बी न्यूयॉर्क, सी लॉस एंजलिस, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज न्यूयॉर्क। यस, न्यूयॉर्क के बारे में अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो है, संयुक्त राष्ट्र यानी यूएन, यूनाइटेड नेशंस का हेड क्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अच्छा, आपको एक कमेंट सेक्शन में लिखिए कि यूएन यानी संयुक्त राष्ट्र का और टोटल कितने जगह पे हेड क्वार्टर है। चलो दोस्तों, मैं ही बता देता हूँ। टोटल इसका हेड क्वार्टर 4 जगह पे है, जिसमें एक न्यूयॉर्क हुआ, दूसरा जेनेवा, तीसरा नैरोबी जो कि केनिया में है, और चौथा है वियना। ओके, ये 4 जगह यूएन का ये है, क्या बोलते हैं, हेड क्वार्टर है। ओके, आप देख सकते हैं, ये है आपका स्टैचू ऑफ लिबर्टी। इसको आप देखें, ये आपका इसमें है, क्या बोलते हैं उसको, न्यूयॉर्क शहर में है स्टैचू ऑफ लिबर्टी। ये भी एक जानकारी थी। नाउ नेक्स्ट, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने किस राज्य के लिए नई तटीय क्षेत्र प्रबंधन योजना को मंजूरी दी? ए गुजरात, बी कर्नाटक, सी राजस्थान, डी पश्चिम बंगाल। यस, करेक्ट आंसर इज बी कर्नाटक। ओके, नाउ देखते हैं कर्नाटक। कर्नाटक सरकार ने कृषि को बढ़ावा देने के लिए ईशा आउटरीच के साथ समझौता किया। एसबीआई ने स्टार्टअप के लिए समर्पित पहली शाखा बेंगलुरु में खोली। कर्नाटक सरकार ने खिलाड़ियों के लिए 2% आरक्षण देने की घोषणा की। गाय गोद लेने के लिए पुण्यकोटि दत्तू योजना की शुरुआत करने वाला पहला राज्य कर्नाटक बना। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ कर्नाटक में हुआ। ओके, यह है आपके सामने कर्नाटक। और कर्नाटक में कुल विधानसभा सीटों की संख्या 224 है, विधान परिषद की संख्या 75 है, लोकसभा में 28 है और राज्यसभा में 12 है। आपको कमेंट सेक्शन में लिखना है कितने ऐसे राज्य हैं इंडिया में जहाँ पे विधानसभा और विधान परिषद दोनों हैं। ओके, नेक्स्ट, हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहाँ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 2 दिवसीय केंद्रीय राज्य विज्ञान कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है? ए अहमदाबाद, बी मुंबई, सी नई दिल्ली, डी इनमें से कोई नहीं। यस, करेक्ट आंसर इज ए इज द करेक्ट आंसर, अहमदाबाद। ओके, हाल ही में फॉर्च्यून इंडिया रिच लिस्ट 2022 में भारत के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने? ए मुकेश अंबानी, बी गौतम अडानी, सी रतन टाटा, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज गौतम अडानी। इंडिया में ये पहले नंबर पे हैं और पूरे विश्व में तीसरे स्थान पे आते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, हाल ही में किस राज्य में भारत के सबसे पूर्वी सैन्य गैरिसन का नाम जनरल बिपिन रावत के नाम पर रखा? ए मेघालय, बी मिजोरम, सी अरुणाचल प्रदेश, डी इनमें से कोई नहीं। करेक्ट आंसर इज सी अरुणाचल प्रदेश। ओके, देखते थोड़ी सी जानकारी अरुणाचल प्रदेश के बारे में। अरुणाचल प्रदेश में कुंड लोहित नदी पर भगवान परशुराम की 51 फीट ऊंची प्रतिमा स्थापित की जाएगी। अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि में अरुणाचल प्रदेश शीर्ष पर रहा। होलोंगी में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा भी लगेगा यानी होगा। ओके, अब देखते हैं थोड़ी सी अरुणाचल प्रदेश को। यह है अरुणाचल प्रदेश। विधानसभा की संख्या टोटल कितना है? 60, लोकसभा 2, राज्यसभा 1। यहाँ पे विधान परिषद नहीं है। अरुणाचल प्रदेश की राजधानी ईटानगर। सीएम कौन है अभी? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? तो बीडी मिश्रा। ओके, अगर इसकी एरिया वाइज आकार बोले तो 14 सबसे बड़ा राज्य है एरिया वाइज, और जनसंख्या की दृष्टि से 26वां इसका स्थान है। और इसका साथ सीमा सिर्फ और सिर्फ 2 ही राज्य बनाता है, 2 राज्य से सीमा बनाता है, दक्षिण में असम और नागालैंड।
और अंतर्राष्ट्रीय सीमा इसके साथ चीन का मैकमोहन लाइन से मिलता है, और पूर्व में म्यांमार और पश्चिम में भूटान से अपना सीमा बनाती है। ओके। नामदफा नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, मोलिंग नेशनल पार्क अरुणाचल प्रदेश में है, पाके वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ताले, दिबांग, ईटानगर, ईगल इन नेक्स्ट और कामलांग, ये सारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी अरुणाचल प्रदेश में है। दिबांग डैम भारत का सबसे बड़ा हाइड्रो परियोजना है, ये याद रखेंगे आप, अरुणाचल प्रदेश में है। लोसार वहाँ का मुख्य त्यौहार है जो नया साल में मनाया जाता है। तथा डांसेस की बात अगर करें यानी नृत्य की, तो ईगू, मोनपा, पोपरी, ये सब डांसेस है। और वहाँ के कुछ जनजातियाँ पाई जाती है, अबोर, खमती, मोबा, कम्बास, मिशमी तथा नाइशी। एक वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट है दोस्तों कि अगर आप अरुणाचल प्रदेश जाना चाहते हैं तो आपको इनर लाइन परमिट की ज़रूरी होती है, यानी आप डायरेक्ट अरुणाचल प्रदेश नहीं जा सकेंगे, वहाँ आपको परमिशन लेना पड़ता है। ओके। और कुछ यहाँ पे दो जनजातियाँ हैं जो चकमा और हजोंग, बहुत न्यूज़ में रहा, ये सारा बांग्लादेशी है, बांग्लादेश से विस्थापित होकर के अरुणाचल प्रदेश में बसा है, जिसको अभी केंद्र सरकार ज़मीन देने की योजना बना रही है। अब हम लोग देखते हैं पिछले वीडियो में जो हमने क्वेश्चंस पूछा था उसका आंसर क्या होगा। हाल ही में जारी संयुक्त राष्ट्र के मानव विकास सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो पी इज़ द करेक्ट आंसर, स्विट्जरलैंड। अब आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चंस है, कल आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर जरूर दें। हाल ही में भारतीय सेना ने कहाँ संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक शुरू किया? ए पंजाब, बी राजस्थान, सी हरियाणा, डी इनमें से कोई नहीं। यस दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू। इस तरह बने रहें और फ़ायदा लें। ओके।